हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की सेशन में हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 अटेम्प्ट के सिलेबस के बारे में। सर क्या सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे कि देखो बेटा तुम्हारे इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स है? नहीं, हम ये भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आईसीआई यहाँ पे एग्जामिनेशन में किस चैप्टर का कितने मार्क्स का वेटेज है। सर इससे क्या होगा? सर ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, आपको बहुत स्मार्ट प्ले करना होगा और आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को प्रिपेयर करना होगा। बच्चा सोच रहा सर ऐसा कैसा, मैं समझाता हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे ऑन ऑफलाइन एंड ऑन ऑनलाइन कि बेटा सीए फाउंडेशन में ना अकाउंट्स का जो सिलेबस है वही क्लास 11th और क्लास 12th वाला ही तो है। ये आधा सच है। तो आप ये सोच रहे हो मैं शायद ये बताने वाला हूं कि नहीं देखो बेटा इन्वेंट्री भी ऐड है, अमोर्टाइजेशन भी ऐड है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको साइड कर दो। इसके अलावा बहुत कुछ है जिस बारे में लोग बात नहीं करते हैं। तो जरा बात करते हैं। जब आपको कोई ये बोलता है कि बेटा जो अकाउंट्स का सिलेबस है सीए फाउंडेशन लेवल पे वो वही क्लास 11th और क्लास 12th वाला है, तो उससे एक बार ये पूछना बनता है कि क्लास 11th को उस सब्जेक्ट को, उस अकाउंट के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम मिलता है? मिनिमम 10 महीने, 10 मंथ्स, और फिर 3 घंटे का एग्जाम होता है। अब अगले सवाल पे आते हैं। क्लास 12th के अकाउंट्स के उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए कितना समय मिलता है? अगेन नेक्स्ट 10 मंथ, और इसको एग्जाम लिखने के लिए कितना? अगेन अगले 3 घंटे और। मतलब अगर हम ये समझना चाहें कि क्लास 11th और क्लास 12th के अकाउंट्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कितना समय मिलता है? 20 महीने। 11th और 12th का पेपर लिखने के लिए कितना समय मिलता है? 3 और 3 6 घंटे। अब सीए फाउंडेशन में क्या होगा? वही सिलेबस क्लास 11th क्लास 12th वाला, कुछ नए चैप्टर के एडिशन के साथ पेपर लिखने के लिए कितना समय मिलेगा? 3 घंटे। 11th और 12th का जो सिलेबस है इसको प्रिपेयर करने के लिए कितना समय मिलेगा? मैक्सिमम 3 महीने। क्या तैयार हो? आ जाओ, बात करेंगे। और मैं जो भी कुछ आपको यहाँ बता रहा हूँ कौन से चैप्टर का नया एडिशन है, जो चीज़ें हाईलाइट दिख रही होंगी वो न्यू एडिशन में होंगी। बच्चा बोल सर अकाउंट पॉलिसी तो पढ़ रखा नहीं, आपने जो पढ़ा था एक हेलीकॉप्टर व्यू था कि हाँ सर ये होता है। इस एग्जामिनेशन में इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करी जाएगी। मन में प्रश्न होगा सर ये जो पीडीएफ आप बता रहे हैं ये अगर आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम पे सर्च करिएगा सीटीसी क्लासेस, जहां पर 50,000 से ज्यादा सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स हैं, है ना। आप सभी के ऐसा मस्त मस्त प्यार से इंडिया में सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल सीटीसी क्लासेस का ही है, तो आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जरा बात करते हैं। अकाउंट्स का सिलेबस ऑफ कोर्स 100 मार्क्स का है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 100 नंबर आप प्रिपेयर कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन होगा सर क्लास 11th में इतना समय लगता है, क्लास 12th में इतना समय लगता है, तो क्या सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो 3 महीने में प्रिपेयर हो सकता है? नहीं, 60 दिन में हो सकता है। 90 दिन की जरूरत नहीं है। बच्चा टेंशन में, सर सच में हम करा रहे होते हैं फ्यूचर की बैच, ये सब बातें बहुत आम होती हैं, तो हो तो जाएगा। सर कैसे होगा? सर 11 चैप्टर है अकाउंट में, 11 चैप्टर को पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं देना होता। हाँ, शर्त यह है डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिसिप्लिन थ्रू आउट द जर्नी फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि हम 3 महीने नहीं पढ़ेंगे। आपको ही पता है क्लास 11 की प्रिपरेशन के लिए समय ज़्यादा मिलता है, तो प्रिपेयर भी तो रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हो ना, यहाँ रेगुलरिटी मस्ट है। आज और चेक करते हैं चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अगर आप यहाँ देखें तो वेटेज लिखा हुआ है 5 से 10%। एक बड़ी जरूरी बात है, 5 से 10% ये 100 नंबर का होगा। सर आज क्या हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, अभी सिर्फ अकाउंट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग का फीडबैक देखेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट कर चुके हैं मुझे बताइएगा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर है तो बिजनेस लॉ का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का, सबका सिलेबस हम ऐसे आके डिस्कस कर रहे होंगे। एक प्रश्न और होगा सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 17th ऑफ जून को हम लोग, मंडे का दिन है, मिल रहे होंगे डेफिनेटली रिगार्डिंग योर सितंबर 2024 अटेम्प्ट। टेलीग्राम पर रहिएगा। चलिए पहले चैप्टर को देखिए। अगर कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन की बात करी गई, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी गई थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से 10%, इसमें ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट इसको मॉडरेट कर सकता है, 5% ज़्यादा 5% कम कर सकता है, ये उसके हाथ में है। आगे बढ़ते हैं। तो जो आपने यहाँ देखा, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो एग्जामिनेशन में 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का वेटेज इस चैप्टर से है। आगे जरा बढ़िए। फिर बात आती है अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ जरा वेटेज देखिए बहुत ध्यान से। हम बात कर रहे हैं कितने की? 30 to 35%। दैट मीन्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस,
सब्सिडरी बुक, अगर आपको ये पता लग गया कि सब्सिडरी बुक एग्जामिनेशन में या तो आएगा ही नहीं और आएगा तो मैक्सिमम 5 नंबर का वेटेज है। अब 5 नंबर के लिए क्या 5 दिन लगाने वर्थ हैं? आपको सिर्फ यही समझना है, ये समझ गए? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या तो आएगा ही नहीं और आएगा तो 5 से मैक्सिमम 10 नंबर। तो 5 से 10 नंबर के लिए क्या 10 दिन लगाने वर्थ हैं? इतनी सी बात समझ आ गई, बाकी काम तो हमारा और आपका है, बड़े प्यार से कर लेंगे। फिर बात आती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, 5 से 10 नंबर का वेटेज। इन्वेंट्री अगेन 5 से 10 नंबर का वेटेज। आपके लिए चैप्टर नया है बट ऐसा कुछ नहीं है, बड़े प्यार से चीज हो जाएंगी। डेप्रिसिएशन में अमोर्टाइजेशन का टॉपिक नया ऐड ऑन हो रखा है। मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन सर नया क्या है? क्लास 11 में बच्चा जब पहली बार कॉमर्स बैकग्राउंड में आता है और पढ़ता है तो बोलता है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सिर्फ इतना नहीं है, 5 मेथड्स और भी हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट्स, ये पूरे की बात करेगी 30 to 35%। पूरा मतलब रेक्टिफिकेशन, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस और आपका इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आ जाइए जी, अब ये सेक्शन नंबर 3 है, बहुत ध्यान से सुनो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। सेक्शन नंबर 1 में इतने चैप्टर, सेक्शन नंबर 2 में इतने चैप्टर, सेक्शन नंबर 3 में ये दोनों चैप्टर, तीनों चैप्टर। ये 3 चैप्टर क्या है? अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, जब भी पढ़िए तो तीनों चैप्टर को साथ पढ़िए। सर इससे क्या होगा? सर समझिए, फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा, वहां पर आपने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सीखी, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट सीखी। जैसे आप एनपीओ पढ़ते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, सेम बनता है। यहां भी बैलेंस शीट बनती, यहां भी बैलेंस शीट बनती है, तो आप ना यहां पर बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाओगे, टाइम बच पाएगा। और फिर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अगेन ये भी यहीं से इंस्पायर्ड होता है, तो बड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। वेटेज 20 से 25%, मतलब 10 नंबर, 10 नंबर और 5 नंबर, 25 नंबर तक का वेटेज। और अगर इंस्टीट्यूट आप पर मेहरबान है, 5% का स्लॉट और दे दिया तो क्या होगा? 10 नंबर, 15 नंबर और 5 नंबर। तो इस तरीके से आपका ये 3 चैप्टर का वेटेज 30 नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 4, मतलब 11 चैप्टर 5 सेक्शन में डिवाइड है, और जो वेटेज यहां पर दिखा रहा हूं ये आईसीआई रिकमेंड कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। आइए, तो पार्टनरशिप एंड एलएलपी। एलएलपी यहां पर पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स का एक मेथड है। नॉर्मली आप जब डिसोल्यूशन पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेटल लाइफ, क्या ही सुकून है जिंदगी में। गार्डन वर्सेस मर्रे का केस लॉ भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स की बात करी जाएगी। यहाँ पर इसके अंडर में भी 2 मेथड्स आते हैं जो क्लास 12th में नहीं होता, पढ़ाया नहीं जाता, तो वो भी यहाँ पर आपको सीखना है। बाकी पार्टनरशिप एज इट इज, इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट रिजोल्यूशन, सब कुछ वही रहने वाला है। और बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 की तरफ। ये 15 से 25 नंबर तक का वेटेज, क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है वो शेयर और डिवेंचर है। यहां पर सिर्फ शेयर डिवेंचर नहीं है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ना है और अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू और राइट इश्यू पढ़ना है। क्या सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, बहुत आसान है। और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर निकलवा लिया होगा, मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था, तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि हाँ सर सिलेबस हमने प्रिंट आउट निकाल लिया है। एक बात। दूसरा, क्या ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है? आपको एग्जैक्टली पता लगा है कितना वेटेज कहाँ से आने वाला है? अगर ऐसा है तो मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा। मैं फर्दर बिजनेस लॉ का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का सेम ऐसा ही सेशन आप सभी सितंबर अटेम्प्ट वालों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो मन में हमेशा चल रहा होगा, सर वो क्या हम प्रिपेयर कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ। मैंने आपको इसके पहले, आप सितंबर 24 अटेम्प्ट वाली प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी थी, वो सेशन देख लेना। साथ के साथ मैंने आपसे बोला था कि बिजनेस लॉ में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेशन ले चुका हूँ, है ना, वो कर लेना। तो एक बच्चा कूदेगा बीच में, सर वो नया सेशन नहीं लो क्या? बिल्कुल होगा यार, लेकिन वो फ्यूचर्स ये बैच के लिए हो रहा होगा, आप फिर भी वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इस पर भी बात करी जाएगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, वॉचिंग दिस क्लास टिल द एंड। और हाँ, सिलेबस प्रिंट आउट करा लिया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा।